गलत अट्रैक्शन से कैसे हटें। पहली बात यह है, ये सबके साथ होता है, मेरे साथ भी होता है, आपके साथ भी होता है। तकलीफ ना संघर्ष तो क्या खाक मजा है जीने में, ठीक है ना। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। तो ऐसे होना चाहिए बच्चों, जिसके अंदर ये चीज है वो बच्चा सच में कर दिखाएगा। ये मेरा वादा है। अट्रैक्शन से कैसे हटें, भक्ति करो, भक्ति, भगवान की भक्ति करो। देखो मेरे बच्चे, गलत अट्रैक्शन से कैसे हटें। पहली बात यह है, ये सबके साथ होता है, मेरे साथ भी होता है, आपके साथ भी होता है। ये कोई गलत चीज है नहीं। हमें सर पढ़ाई में मन नहीं लगता है, यानी हम बहुत सारी वीडियोस देखते हैं, मतलब फालतू वीडियोस देखते हैं, यूट्यूब पर स्क्रॉल करते रहते हैं, इंस्टाग्राम पर वीडियो देखते रहते हैं, ठीक है ना। तो पहले देखो कि जो आदत है वो वाकई सिर्फ आपके साथ है या सबके साथ है। तो ये चीजें मतलब कि लगभग कह सकते हैं कि 98% लोग हैं, 2% को छोड़ देते हैं। दो भी क्यों छोड़े, हमको लगता है कि 99% लोग ऐसे हैं जिनके साथ ये प्रॉब्लम है, ठीक है। अगर क्या आपके मन में ऐसा चीज आता है थॉट बच्चों, क्योंकि इस एज में ना बहुत ज्यादा थॉट आता है उस टाइप का, मतलब गंदा तो नहीं कह सकते, उस टाइप का जिस एज में हम जाते हैं। इस एज में बहुत सारा मतलब ना वो हार्मोन रिलीज होता है हमारे अंदर। तो एक दूसरे लिंग के प्रति हम लोग बहुत ज्यादा आकर्षित होते हैं। अगर लड़की है तो उसको बहुत लड़का के बात करना अच्छा लगता है, दोस्त बनाना अच्छा लगता है, उनसे प्यारी प्यारी वो फिल्मी वाली बातें करना कि मैं तुम्हारे लिए चांद, वो वाला, मैं आपके घर पे सेवा करूंगी, मैं रोटी बना के खिलाऊंगी आपको, इस टाइप का। लड़का है तो उस टाइप का थॉट आता है मन में कि हाँ भाई, हम जो है ना क्या, हम आपके लिए चांद तोड़ के ला देंगे, अपना घर में मार पीट कर लेंगे, ठीक है। हम ये सब कुछ करके हम आपके लिए ही, हम आपसे बहुत प्यार करते हैं। मेरे बच्चे याद रखना, जो लड़कियां होती हैं अगर वो आपको ये कह रही हैं कि मैं आपसे सबसे ज़्यादा प्यार करती हूँ इस दुनिया में, मैं आपको सबसे अच्छा मानती हूँ, ये सबसे बड़ा झूठ है। वैसे लड़की के साथ जीवन में कभी आप आगे फ्यूचर मत सोचना, क्योंकि जो लड़की अपने माता पिता की नहीं हुई, जिन्होंने उनसे अपने उदर से, अपने पेट से जन्म दिया है, जिस पापा ने उन्हें गोद में खिलाया है, और उनकी नहीं हुई तो वो आपकी कभी नहीं होगी। पहली बात है, वो है ही नहीं आपकी, पहली बात है। और कोई लड़का ऐसा कह रहा है कि आप मेरे जीवन के सबसे महत्वपूर्ण इंसान बनने वाले हो, तो ये भी गलत बात है। कि वो लड़का जिसको उनके माँ ने, पापा ने, उनको मम्मी ने जन्म दिया, पापा ने पढ़ाया लिखाया, उसको नहीं मानता तो वो आपको नहीं मानेगा। तो इस सच्चाई को आप देखो, इस एज मतलब कि आप मनुष्य हो तो एक दूसरे के प्रति आकर्षण जरूरी है, वो होना चाहिए। नहीं हो रहा है तो गड़बड़ी है। हो रहा है अगर आपको लड़कियों को लेकर के वीडियोस वगैरह आप देख रहे हैं, फालतू के वीडियोस देख रहे हैं, कुछ गंदी टाइप की वीडियोस आप देख रहे हैं, ये हो रहा है तो अच्छी बात है, क्योंकि आप एक नेचुरल इंसान हो। और नहीं हो रहा है तो दिक्कत है। अब उसको कंट्रोल कैसे करें, यहाँ पर फोकस होना चाहिए। सब लोग कहते हैं पढ़ो पढ़ो पढ़ो, खाली पढ़ने से नहीं होता। ये बहुत बड़ी लड़ाई है जो एक लड़का और एक लड़की इस एज में इस एज में लड़ रहा है अभी। ये बहुत बड़ी लड़ाई है। मैं जब बच्चों 10th में पढ़ता था, 11 12th में, तो देखते थे दुनिया में सब लोग बात ये कर रहे हैं कि पढ़ो पढ़ो पढ़ो, और ये कोई बात नहीं कर रहा है कि सर जिस इस एज में भाई पर जो मन नहीं लग रहा है इसका क्या करें। वो सबको कह रहा है पढ़ो, लेकिन ये नहीं कोई बता रहा है कि वहां से ध्यान कैसे हटाएं। जहां पर ध्यान बार बार जा रहा है जिस चीज को लेकर के, उसको कैसे हटाएं। कोई ये नहीं कह रहा है कि अभी से ही हमारे मन में तमन्नाएं हो रही हैं कि हम विवाह करें, अभी से हमारे ख्वाब बन रहे हैं कि हम उनके साथ शादी करेंगे, हम इनके साथ करेंगे, ठीक है। तो कम से पहली बात है, इसमें कोई बुराई नहीं है। अगर आप इस एज में किसी लड़की की ओर आकर्षित हो रहे हैं, या आप एक लड़की हैं और आप एक लड़का की ओर आकर्षित हो रही हैं, या आपके मन में इस प्रकार के कोई थॉट्स आ रहे हैं, तो ये बहुत नेचुरल है। पहली बात ये समझिए, ये मेरे साथ भी होता है और हुआ भी है, और आगे भी होगा मेरे साथ। और जितने भी लोग आप देख रहे हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, कोई भी हो। अब आप कहते हैं नहीं सर, एपीजे अब्दुल कलाम ऐसे थे जिनके साथ ऐसा नहीं था, तो आप देखने तो नहीं गए थे। और ऐसा शायद ही कोई होता है, करोड़ों में कोई एक होता है। आप ये नहीं सर, मोदी जी एकदम विवाह नहीं किए हैं, उनको देखिए। अब उनके मन में क्या घिचपिच चल रहा है वो तो आप नहीं जानते हैं, ठीक है। तो एक जानिए ये चीज होता है बच्चों। अब ये सर इसके ओवरकम कैसे करें, इससे बचे कैसे। तो बच्चों पहली बात है कि आप अपने आप को, माइंड को ये चीज बताइए, ये कोई गंदी चीज नहीं है, कोई गंदा थॉट नहीं है, ये बहुत स्वस्थ है। लेकिन अभी मेरे लिए जरूरत यह है कि अभी हमें पढ़ाई पर फोकस करना है। बच्चों देखिए, हर लड़का इस धरती पर पैदा लिया है,
उनका विवाह कहीं ना कहीं होना है। और हर लड़की जो इस धरती पर पैदा ली है, उनका कहीं ना कहीं विवाह होना है। तो प्लीज आप घबराइए मत, और आप ये मत समझ लीजिए कि नहीं यही इंसान है, अगर ये हमको नहीं मिला या यह नहीं मिली तो मेरा कहीं शादी नहीं होगा। ऐसा नहीं है बच्चों। कहते हैं रिश्ते जिस समय हम लोग जन्म लेते हैं, जिस समय हम पैदा होते हैं, उसी समय हमारे जीवन का पूरा खेल तय हो जाता है कि क्या क्या जीवन में होने वाला है। ठीक है, तो वो तय है कि इनके साथ विवाह होना है नहीं है, वो जैसे होगा हो जाएगा। और बच्चों मैं आप लोगों से यही कहूंगा कि जो इंसान अपने माता पिता के लिए अच्छा नहीं है, वो आपके लिए भी नहीं होगा। तो किसी के लिए अभी प्लीज आप इस एज में किसी को टाइम मत दीजिए, हम ये कहेंगे इस एज, क्योंकि आप अभी कुछ किए ही नहीं है जिंदगी में। आप तो भी पैदा लेकर के छोटू सा नुन्नू सा प्यारा सा बच्चा है। तो अपने आप को ये बोलिए कि हाँ, जो भी थॉट्स मन में आ रहे हैं, इस थॉट को थोड़ा सा कंट्रोल कीजिए। आप अपने आप को ये बोलिए कि हाँ, कुछ दिन बाद हम लोग अच्छे से पढ़ाई लिखाई करेंगे, एक अच्छा इंसान बनेंगे, तो फिर बहुत अच्छी ऐसी सुंदरी देख करके विवाह कर लेंगे। ये लड़कों के लिए है। और लड़कियां हैं, आप लोग भी बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, माँ बाप का नाम रोशन करेंगे। थोड़ा दिन अपने आप से वो जंग लड़िए। और अगर आपके अंदर में विचार आ रहे हैं किसी चीज को लेकर, किसी अलग अलग मतलब हो ना जेंडर को लेकर के,